गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम अपना 7 चैप्टर स्टार्ट किया था हमने। तो हम अपने 7 चैप्टर में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी कि हिस्टोग्राम आएगा, पॉलीगन आएगा आपका, और आपका फ्रीक्वेंसी कर्व आएगा और ऑगिव कर्व आएगा। आपका फ्रीक्वेंसी कर्व और आपका पॉलीगन एक जैसा समझ सकते हो आप कुछ कुछ, तो इसको हम एक के अंदर भी ले सकते हैं। मतलब हल्का फुल्का ही फ़र्क होता है, इसमें होता तो है लेकिन हल्का ही फ़र्क होता है। उसमें हम बिल्कुल सीधा आप जो बोलते हो उसमें आप शेप प्रॉपर लेते हो, लेकिन आपके फ्रीक्वेंसी कर्व में आप फ्री हैंड बनाते हो, उसमें आप स्केल के थ्रू बनाते हो, बहुभुज जो होता है। तो कल हमने अपना क्या किया था, हिस्टोग्राम किया था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक कि हिस्टोग्राम होता क्या है, हिस्टोग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं, कैसे ड्रॉ नहीं करते हैं। हिस्टोग्राम के अंदर क्या होता है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि सारे के सारे जो हमारे डाटा और हमारे डाटा के साथ जो भी हमने ये बनाए हुए होते हैं, जो हमने आयत चित्र है ये हमारा, इनको क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। तो ये जो बनाया हुआ होता है ये एक दूसरे के साथ क्या होता है, चिपके हुए होते हैं, मतलब अलग अलग नहीं होते। अगर ये अलग अलग होते तो हम इनको क्या बोलते हैं, बार डायग्राम बोलते हैं। लेकिन अभी ये एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं तो हम इनको क्या बोलेंगे, हिस्टोग्राम बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसी के थ्रू हम क्या बनाते हैं, इसी के थ्रू भी आप बना सकते हैं और बिना इसके भी बना सकते हैं। पॉलीगन, पॉलीगन के अंदर क्या होता है, जो इसके ये मिड पॉइंट्स है ना, इसके मिड पॉइंट्स को लेकर आप क्या करते हो, इनको ज्वाइन करते हो। जैसे अगर आपका यहाँ पे ये 0 से सटा हुआ है बिल्कुल, तो आप थोड़ा सा बाहर तक लेकर और इसके साथ इसको मैच करोगे, फिर इस पॉइंट के साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। अब देखो ये तो अधूरा रह गया ना, तो आप इसको भी क्या करोगे, इसके अगले पॉइंट के साथ मैच करोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस टाइप का बहुभुज। ये तो था जब आपको हिस्टोग्राम के अंदर ड्रॉ करना हो। और एक और बताती हूँ, जब आपको विदाउट हिस्टोग्राम के अंदर ड्रॉ करना हो, मतलब जिसको आप खुद ड्रॉ करोगे, तो वो क्या चीज़ है वो देखो। हिस्टोग्राम के अंदर क्या होता है, हिस्टोग्राम के अंदर आप जैसे बनाते हो बिल्कुल वैसे ही बनाना है। सपोज करो इसमें जो है ना, इसमें आप फुट रूल यूज़ करते हो। फुट रूल मतलब आपके स्केल को यूज़ करते हो, रूलर को यूज़ करते हो। ठीक है, इसमें देखो सपोज करो आपके पास मार्क्स हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। उसके बाद आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, 10, 15, 20, 12, 8, 5। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, हिस्टोग्राम से पहले तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करोगे और उसके बाद क्या ड्रॉ करना है, पॉलीगन ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ ही बना देती हूँ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 तक बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका वही 5, 10, 15, 20, 25, 30 तक ले दिया मैंने। यहाँ पे क्या आ गई, आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो अब देखो 0 to 10 5, मतलब 5 से मैच कर दूँ मैं। 10 to 20 10, इसको मैं इससे मैच कर दूँ। 20 to 30 15, फिर इसको मैं इसके साथ मैच कर दूँ। ठीक है, उसके बाद अगला 30 to 40 20, यहाँ आ गया। फिर अगला है आपका 40 to 50 12, 10 से थोड़ा सा ऊपर होगा ना, तो यहाँ पे आ गया आपका 12। फिर आता है आपका 8, 50 to 60 8 आ गया। उसके बाद आता है आपका 60 to 70 5, ये 5 आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, ये तो हो गया हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम से पॉलीगन में कैसे कन्वर्ट करोगे, इनके मिड पॉइंट्स लोगे तुम। ठीक है, इनके मिड पॉइंट्स आ गए आपके यहाँ पे, ये मिड पॉइंट्स हो गए इनके। अब जो इनके मिड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करो, स्केल से भी आप ज्वाइन करोगे। ठीक है, ये इस टाइप से बन गया। अब क्या करोगे आप, आपके पास बिल्कुल जो 0 से सटके है ना, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे ले जाओगे, मतलब ये जहाँ भी आएगा वहाँ आ जाएगा।
ऐसे इसको आप इसको ऐसे ले जाओगे सीधा। अब आप इसको ऐसे लेके जाओगे ना तो ये मिड में ही आएगा, क्यों? क्योंकि आप मिड पॉइंट ही ले रहे हो। अगर आप इसको बिल्कुल ऐसा लोगे ना, ऐसा तो आएगा ही, लेकिन अगर आप इसको शेप में लोगे तो आपके ये मिड में ही आएगा। ठीक है, तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या फिर नॉर्मल पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी कर्व तो हम आगे करेंगे। ये है हमारा पॉलीगन। पॉलीगन में हमारा क्या होता है, जिसमें हम स्केल के अकॉर्डिंग अपने मिड पॉइंट्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये तो था आपका हिस्टोग्राम की हेल्प से। अब विदाउट हिस्टोग्राम की हेल्प से हम कैसे बनाएंगे, देखो वही 5, 10, 15, 20, 25, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आगे और बढ़ा दो 80। ओके, अब 0 to 10 5, 0 to 10 है ना 5, तो आप इनका मिड पॉइंट ले लो। कहाँ, इसके बीच में यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे ले लिया मैंने 5 के। 10 to 20, 10 to 20 में आपका कितना है 10, तो 10 इसका मिड पॉइंट यहाँ ये 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब आपकी नेक्स्ट है 20 to 30, 20 to 30 15, इसका मिड पॉइंट ले लो, 15 यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रखा है आपको, 30 to 40 20, इसका मिड पॉइंट 20 यहाँ आ गया। उसके बाद आपको बोल रखा है 40 to 50 12, 40 to 50 12 आपका यहाँ सीखा गया। फिर है आपका 50 to 60, 50 to 60 और 8 है, मतलब इसके बीच में से आप लेकर चलोगे तो 8 आपके यहाँ सिखाएगा। 60 to 75 5 मिड पॉइंट यहाँ सिखाएगा। ठीक है, तो अब इनको क्या करोगे, ज्वाइन करोगे। ये ज्वाइंट हो गए, स्केल से आप ज्वाइन करोगे, मैं हाथ से कर रही हूँ, आप स्केल से करोगे। तो अब ये इससे मैच नहीं हो सकता, ऐसे आएगा, ये तो ज़बरदस्ती मिलाने वाली बात होगी। तो इसको क्या करोगे, आगे बढ़ा दोगे, ऐसे ही इसको क्या करोगे, आगे बढ़ा दोगे। ठीक है, ये आपका क्या बना, पॉलीगन बना। कौन सा पॉलीगन बना आपका, विदाउट हिस्टोग्राम वाला पॉलीगन बना है। कैसा पॉलीगन बना है आपका, विदाउट हिस्टोग्राम वाला पॉलीगन बना है। इसके लिए आपको मिड पॉइंट कैसे पता लगाने होंगे, इन दोनों को ऐड करके, मतलब मार्क्स जो है आपके उनको ऐड कर लो। 0 to 10 अपॉन में 2, यही होता है ना मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला। 10 अपॉन में 2 5, फिर है 10 प्लस में 20, मतलब इसको और इसको, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। 30 अपॉन में 2 15। तो अभी आप ये देख लो, ये मैंने 5 के ऊपर बनाया, ये 15 के ऊपर, ये 25 के ऊपर। 10 10 का गैप है ना, इसमें 10 10 का गैप क्या करते चलो, आप ऐड करते चलो। ठीक है, अब देखो ये तो था हमारा पॉलीगन जिसमें आप स्केल की हेल्प लेते हो। अब अगला आता है हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व। अगला टॉपिक है हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवृत्ति वक्र। जब वक्र ही आ गया, वक्र का मतलब क्या होता है, घुमावदार, जिसमें कोई भी कट ना हो सीधा। ठीक है, तो इसके लिए आप फ्री हैंड का यूज़ करोगे, आप कोई भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, मतलब बिल्कुल भी आप स्केल का यूज़ नहीं करोगे। तो इसमें मैं आपको डेटा दिखाती हूँ, क्या है, मार्क्स हैं जैसे आपके 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। और हमारे पास स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं, स्टूडेंट्स के कितने स्टूडेंट्स के आए, इतने मार्क्स, 150 स्टूडेंट्स के आए स्कूल में, ये 300 स्टूडेंट्स के आए, ये 500 के आए, ये 800 के आए, ये 1000 के आए, ये आपके 900 के आए, ये आपके 400 के आए, ये आपके 100 के आए। तो अब करो, इसका बनाओ, देखो 0 10 20 30 40 50 60 70 और 80। यहाँ पे आप 100 का गैप ले लो, 100 200 300 400 500 600 700 800 900 और 1000। ठीक है, उसके बाद अब ये देखो कि आपके पास जब 0 से 10 तक है तो 150 स्टूडेंट्स, तो मतलब यहाँ पे आ रहे होंगे, ले लो। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा है 300 तक का, 10 to 20, 300 आपके कहाँ लाई कर रहे हैं, यहाँ लाई कर रहे हैं, मिला दो। फिर 20 to 30 हैं आपके 500,
ठीक है। उसके बाद 30 to 40 800, 30 to 40 800। उसके बाद है आपका 40 to 50 1000, ये रहा 40 to 50 1000। फिर 50 to 60 900, ये रहा 900, ठीक है। 60 to 70 400, 70 to 80 100, ये आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब इनके सब के क्या लो, मिड पॉइंट लो, ले लिया आपने मिड पॉइंट्स अपने, यही होंगे ना इनके मिड पॉइंट्स। अब अपने हाथ से मिलाते चलो, चाहे घुमावदार आए चाहे कैसे भी आए, मतलब आपको यहाँ पे ये जो होती है ना बिल्कुल एंगल पॉइंट, वो एंगल पॉइंट तो बनाना ही नहीं है। ऐसे मिला दो इसको, बाहर की तरफ मिला दो गोलाई में, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका फ्री हैंड बन गया, फ्रीक्वेंसी कर्व बन गया। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री हैंड कर्व। क्यों? क्योंकि इसमें हम अपने हाथ से बनाते हैं बिना किसी स्केल का यूज़ करें। आई समझ में बात? आज के लिए इतना ही काफ़ी था, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक फ्रीक्वेंसी कर्व में और पॉलीगन में कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, कल हम ऑजीव कर्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।